एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हमसा है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है अबाउट डाइट प्लान। ये जो टॉपिक है वो मोस्ट वांटेड टॉपिक है, क्योंकि हर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में यही पूछता रहता है कि एग्जैक्टली खाना क्या है, पूरे दिन का डाइट बता दीजिए, सुबह से लेके शाम तक करना क्या है, हमें बस बता दीजिए। तो चलिए जी, आज मैं आपको बस बता देती हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आज जो मैं आपको डाइट जो आज शेयर करने वाली हूँ पर्टिकुलरली ये वेजिटेरियन डाइट प्लान है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं वो वेजिटेरियंस की तरफ से आए हैं कि कोई एक वेजिटेरियन डाइट प्लान बता दीजिए। नंबर 2, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो भी ऑल्टरनेट डेज या 2 दिन में एक बार इस डाइट को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 आपको वैरायटी भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वेजिटेरियन डाइट प्लान से। ये जो डाइट प्लान है, आप इसे अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप 7, 8, 10 किलो एक महीने में चुटकियों में कम कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। करने से पहले जिन भी लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके कर लें। चलिए शुरू करते हैं डाइट से। अच्छा जी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको डूज एंड डोंट्स दोनों बताऊंगी। तो सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठेंगे, आपको पीना है 1 लीटर पानी। अब 1 लीटर पानी का जो फंडा है ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत सारे वीडियोस में अपने। तो जिन भी लोगों को उस वीडियोस में देखना है कि 1 लीटर पानी क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, मैंने नीचे उसको लिंक कर दिया है वो वीडियो को, आप उसमें जाकर देख लीजिए। तो इन शॉर्ट, सबसे पहले आप सुबह सुबह उठेंगे और 1 लीटर पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है फॉर अराउंड 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट। 20 से 30 मिनट तक आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ओके ये जो 20 से 30 मिनट है, जब आप कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, उस टाइम पे आप करेंगे वॉकिंग आपको 30 to 45 मिनट्स करनी है। आप घर पे वॉक कर लीजिए, आप स्पॉट जॉगिंग कर लीजिए, आप स्पॉट वॉक कर लीजिए, आपके घर में थ्रेडमिल है तो थ्रेडमिल पे कर लीजिए। सो आपने अपना वॉक कंप्लीट कर लिया 45 मिनट्स का या 30 मिनट्स का, जितने में आप कंफर्टेबल हैं। आपने अपना पानी पी लिया। अब हम आते हैं हमारे नाश्ते पे। नाश्ता कोशिश करके 8 से 9 बजे के बीच में कर लीजिएगा। 9, साढ़े 9 के बाद कोशिश करिए अवॉइड करिए, पर 9-9:30 तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। नाश्ते में वेजिटेरियंस के लिए 3 से 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है ओट्स। अब ओट्स जो है नॉर्मली हम मार्केट से मसाला ओट्स या नॉर्मल रेडी टू कुक ओट्स ले आते हैं और खा लेते हैं। लेट मी टेल यू, वो आपका वज़न कम करने में हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको लाना है रेगुलर रोल्ड ओट्स नंबर 1, या तो स्टील कट ओट्स। ठीक है, ये स्टील कट ओट्स और रोल्ड ओट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जिनको चाहिए वो खा सकते हैं। अब ये जो ओट्स हैं, इसको आप उपमा के फॉर्म में बना लीजिए, आप इसको दूध के साथ, स्किम्ड मिल्क के साथ खा लीजिए, या ऐसे ही बॉईल करके खा लीजिए, जिस तरह आप प्रेफर करते हैं उस तरह खा लीजिए। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है, आप म्यूज़ली खा सकते हैं। म्यूज़ली विदाउट शुगर वाला, जो नो शुगर म्यूज़ली होता है, वो खाइए विथ स्किम्ड मिल्क। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन जो है आपके लिए वो है चीला। इंडिया में हम मोस्टली बेसन का चीला खाते हैं, पर आपको बेसन का चीला नहीं खाना है, आपको खाना है स्प्राउट्स चीला। जैसे होता है मूंग, तो मूंग को जब आप भिगा के रखते हैं, उसमें से जो स्प्राउट्स निकलती है, जब वो आधे या 1 इंच की छोटी सी स्प्राउट जब वो निकल आएगी, और या तो वो चने की हो या तो वो मूंग की हो, उसके बाद उसे पीसिए और जिस भी तरह आप चीला बनाते हैं उसके बाद उसे पीस कर उसका चीला बनाइए और खाइए। मैंने आपको ये 3 ऑप्शन इसलिए दिए हैं मेनली क्योंकि ये तीनों हाई प्रोटीन ऑप्शन हैं। वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की मात्रा ऑलरेडी कम होती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका जो खाना हो उसमें हम बहुत सारा प्रोटीन ऐड कर सकें। तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट में ये 3 में से कोई भी एक चूज़ करना है। ऑब्वियसली आपका वेट एक दिन में कम नहीं होगा, आपको 1 महीने तक फॉलो करना है, तो आप ऑल्टरनेट डेज या जैसे आपको जो चीज़ पसंद है उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ। अब आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ड्राई फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट में आपको काजू और किशमिश नहीं खानी है। ड्राई फ्रूट में आपको खाना है या तो बादाम, या तो अखरोट, या तो ब्राज़ीलियन नट्स, या तो माकाडामिया नट्स। ये 3 या 4 ऑप्शंस में से आपको एक ड्राई फ्रूट चूज़ करना है, और आपको खाने हैं 3 से 4 बादाम, या 2 से 3 वॉलनट्स। दैट्स इट। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप फ्रूट खाइए। अब फ्रूट में जी आप केले या मैंगोज़ या चीकू नहीं खा सकते। फ्रूट्स में आपके पास ऑप्शन है, आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। पूरा वाटरमेलन नहीं, थोड़ा सा वाटरमेलन या थोड़ा सा पपाया,
या तो फिर एक एप्पल, इस तरह का कोई भी आप एक मिड मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मिड मॉर्निंग की तरफ। अब चलते हैं हमारे मेन मील की तरफ, जो कि हमारा लंच। अब लंच की जहाँ तक बारी है, मैं आपको अगेन 2 से 3 ऑप्शन देती हूँ, आप मिक्स एंड मैच करके लंच अपना मैनेज कर सकते हैं। लंच में सबसे पहले तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्रेड होती है मेन, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं मल्टीग्रेन रोटी या तो ब्राउन राइस। ओके, अब मल्टीग्रेन रोटी जो होगी आपकी, उसमें गेहूं का आटा या मैदा बिल्कुल नहीं होगा। उसमें ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है, रागी हो सकता है, बेसन हो सकता है, ये सारे आटे हो सकते हैं। उसको आप और हेल्दी बनाना चाहें तो उसमें आप फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, मेथी सीड्स डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के आप उसे और हेल्दी बना सकते हैं। पर गेहूं और मैदा उस आटे में, और चावल का आटा भी उस आटे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप खाएंगे एक मल्टीग्रेन रोटी अपने मल्टीग्रेन आटे की, एक नॉर्मल मीडियम साइज रोटी जो होती है, उसके साथ आप लेंगे सब्जी। अब सब्जी में आप अवॉइड करेंगे आलू, कैरेट्स एंड बीटरूट। जी हाँ, अब मोस्टली लोग सोचते हैं कि कैरेट्स और बीटरूट्स तो बहुत हेल्दी होता है। बिल्कुल, कैरेट्स और बीटरूट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। पर जिस तरह हम आलू अवॉइड करते हैं, अब हम आलू क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि आलू में स्टार्च होता है और स्टार्च आपको मोटा करेगा एंड वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि बीटरूट और गाजर भी स्टार्ची फूड है, तो उसमें भी बहुत स्टार्च की मात्रा काफ़ी हाई होती है। तो आप कोशिश करेंगे ये 2 सब्जी आप अपने डाइट में इंक्लूड ना करें। इसके अलावा आपको गोभी खानी है, आपको मटर खाने हैं, आपको मशरूम्स खाने हैं, आपको भिंडी खानी है, आपको बीन्स खाने हैं, तुरई, लौकी, जो भी आप सब्जी खाते हैं आप खा सकते हैं। तो होगी एक मल्टीग्रेन रोटी, उसके साथ आप ले सकते हैं सब्जी, उसके साथ दाल, और उसके साथ आप लेंगे 1 कटोरी दही। अगर आप दही नहीं प्रेफर करते तो आप बटर मिल्क या छाछ, जो भी उसे कहते हैं, वो आप उसके साथ ले लीजिए। तो सब्जी, दाल, एक सिंगल मल्टीग्रेन रोटी और 1 कटोरी दही। दही नहीं है तो आपके पास हो गया छाछ। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हो गया हमारा इवनिंग स्नैक्स। अच्छा, मैं चाय के बारे में आप लोगों को बताना भूल गई। चाय आप जब नाश्ता करेंगे सुबह तो बिल्कुल चाय पी सकते हैं और दूध वाली चाय पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोशिश करिए, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मेरी कुछ कुछ बातों से, वो जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो शायद कंफ्यूज ना हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप चाय में स्टीविया डाल लीजिए और शुगर मत डालिए। तो 1 कप चाय जैसे भी आप पीते हैं विद स्टीविया या विदाउट शुगर एट ऑल, अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो 1 कप चाय आप पी सकते हैं। अब आती है शाम की चाय की बारी। कुछ लोगों को शाम की चाय की आदत होती है, तो शाम की चाय की जगह आप उसे कट करना पड़ेगा और आपको उसकी जगह पीना होगा या तो ग्रीन टी या तो ब्लैक कॉफ़ी। अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा आदत है और अगर आपको शाम की चाय चाहिए तो आप पी लीजिए, बट अपनी चाय की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिए। अगर नहीं, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इन दैट केस लेना है ग्रीन टी, शाम को अराउंड 4:30-5 बजे, जो भी आपका टाइम है, ग्रीन टी या तो फिर ब्लैक कॉफ़ी। और उसके साथ अगेन आप खाएंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, मैकेडामिया नट्स, ब्राज़ीलियन नट्स, या तो आप सीड्स ले सकते हैं लाइक सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, जो भी सीड्स हैं, चिया सीड्स, थोड़े से सीड्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया शाम को 4:30-5 बजे, जितने बजे आपको चाय की आदत है उस समय आपको ये लेना है। अब चलते हैं हमारे मेन मील की तरफ अगेन, विच इज़ आ डिनर। शाम को अराउंड 7-7:30 को आपको लेना है सैलेड डिनर के पहले। अब जिन लोगों को 2-2, 3-3 बार हर 2-2, 1.5 घंटे में खाना नहीं खा सकते, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपका काम चल रहा होता है, आप इतना नहीं खा सकते, तो इन दैट केस ये जो सैलेड है आप डिनर के साथ खाएंगे। ओके, तो सैलेड आप लेंगे। सैलेड में जो भी आप डालते हैं, ककड़ी, टमाटर, प्याज, सैलेड लीव्स, लेटिस, ब्रोकली, मशरूम्स, जो भी जिस भी तरह का आपको सैलेड बनाना है, सैलेड हम सब जानते हैं किस तरह बनना है, तो सैलेड आपको लेना है। और सैलेड की ड्रेसिंग आपकी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ नींबू से, नींबू और चाट मसाला। नींबू, चाट मसाला और पुदीना, जो मिंट लीव्स होती हैं, ये तीनों चीज़ आपके सैलेड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ आपको आपके सैलेड में डालनी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनका उनकी प्रोटीन चॉइसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो जो भी आप वज़न कम करेंगे, जैसे आप 2, 4, 5, 10 किलो
इसी डाइट से नहीं, किसी भी और डाइट से कभी भी कम करिए। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है, इन दैट केस आपका वज़न बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आपने जो है फैट कम किया ही नहीं है, आपने सिर्फ अपना वाटर वेट लूज़ किया है। और वाटर वेट एक ऐसी चीज़ है जो कि 1 या 2 दिन में मैक्सिमम वापस आ जाती है। आप सोचेंगे आपने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, पर आपका वज़न इतनी जल्दी वापस आ गया। ये कब होता है? जब आपके बॉडी में प्रोटीन इनटेक कम होता है, ठीक है। तो आज हम सैलेड में और प्रोटीन किस तरह ऐड कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अब ये सारे वेजिटेरियंस को करना चाहिए, वेजिटेरियंस ही नहीं, इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियंस को भी ये करना चाहिए। एक सीड्स आती है जिसे कहते हैं हेम्प सीड्स, HEMP, हेम्प सीड्स। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो ये हेम्प सीड्स ऑर्डर करिए, ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं। हेम्प सीड्स को आप थोड़ा सा क्रश कर लीजिए या उसी तरह से आप खा सकते हैं तो खा लीजिए। हेम्प सीड्स को आपके सैलेड के ऊपर डालिए। 1 चम्मच, अगर आप 1 टेबलस्पून हेम्प सीड में ऑलमोस्ट 7 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप 2 या 3 चम्मच हेम्प सीड्स खाएंगे तो आपका ऑलमोस्ट 15 से 16 ग्राम का प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका वहीं पूरा हो जाएगा। तो जो भी आपका शाम का सैलेड होगा, हाँ, तो वो जो शाम के सैलेड में आपको 2 से 3 चम्मच आपको अपनी हेम्प सीड्स डालनी है। अब चलते हैं हमारे फाइनल मील की तरफ, जो कि है हमारा डिनर। अब डिनर में मैं आपको अगेन 3 से 4 चॉइसेस दूंगी। नंबर 1 ऑप्शन है आपके पास जो काबुली चना होता है, जो जिससे हम छोले बनाते हैं। आप छोले का सैलेड बना सकते हैं। सैलेड बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि हम जब डाइट शुरू करते हैं सिर्फ सैलेड, सूप, इस तरह की डाइट अगर आप करोगे बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और आप डाइट जल्दी छोड़ दोगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप रेगुलरली छोले बनाते हो उतना ज़्यादा घी और तेल डाल के नहीं, बट उसमें आप कोशिश करिए तेल और घी की जो क्वांटिटी है वो आप बिल्कुल कम कर दीजिए। और जिस तरह से आप पूरे मसाले डालते हैं और छोले बनाने का जो भी आपका रेगुलर प्रोसीजर है, उस तरह से आप छोले बनाइए और खाइए। पर छोले के साथ भटूरे नहीं मिलेंगे आपको सिर्फ छोले खाने हैं, और छोले के साथ आपको खाना है सैलेड, सलाद, जो भी आप बोलते हैं। नंबर 1। दूसरी चॉइस आपके पास है राजमा। तो राजमा भी अगेन जैसे हम राजमा खाते हैं घर पे, उसी तरह आपको राजमा बनाना है। तेल और घी की मात्रा और बटर की मात्रा आपको कम करनी है। राजमा का अगर आप सलाद बनाना चाहें तो सलाद बना लीजिए। सलाद नहीं बनाना चाहते हैं आप राजमा का, तो इन दैट केस आप जिस तरह राजमा बनाते हैं तो 1 बोल आपको राजमा का खाना है। तो राजमा हो गया और आपका सैलेड हो गया, जो आप डिनर के साथ कर लीजिए, या तो फिर आप सैलेड पहले खा लीजिए और राजमा बाद में खा लीजिए। लास्ट, और ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, वो है पनीर। पनीर ऐसा है, आप पनीर की भुर्जी बना लीजिए, पनीर पालक बना लीजिए। एक बड़ा बोल 100 to 200 ग्राम्स पनीर लीजिए, 100 to 150 ग्राम्स पनीर लीजिए। एक बड़ा बोल पनीर लीजिए, पनीर की भुर्जी बनाइए। और पनीर जो आप बनाएंगे उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालिए। अगर आप पनीर पालक बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप पनीर भुर्जी बना रहे हैं तो उसमें प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, हरी मटर, ये सारी चीज़ें आप खूब सारी डालिए, वेजिटेबल्स उसे भर दीजिए और 100 to 150 ग्राम्स उसमें पनीर डालिए। तो इमेजिन 100 to 150 ग्राम्स पनीर, उसमें इतने सारे वेजिटेबल्स और सैलेड, आपका कितना पेट भर जाएगा। तो मेरी जो डाइट है इसमें आप कहीं भी भूखा आपको रहना ही नहीं है। आप कहीं भी ऐसा कुछ खाएंगे ही नहीं कि बस ककड़ी, टमाटर, सलाद, सूप पी के आप पूरा दिन चल रहे हैं। पूरा दिन आप भूखे रहने वाली जब भी डाइट करेंगे, हमेशा याद रखिए आपका जो है वज़न बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि आपने जो लूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर वेट है। और वाटर वेट लूज़ करने का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है, आपकी स्किन बहुत जल्दी झूल जाएगी। एंड जिनको एक्ने एंड ये सारी प्रॉब्लम होती है, जब आपका वाटर वेट कम हो जाता है, रिंकल्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, वो वाटर वेट कम होने की वजह से होता है। अब लास्ट पार्ट पे हम हमारे चलते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको पूरे दिन में करना है, ठीक है। ओके, अब पूरे दिन में जो हम पानी पियेंगे, मैंने आपको कहा है हर 1 घंटे में आपको जो पानी पीना है, उसमें कोशिश करके 2 से 3 ग्लास जो आपका पानी होगा उसमें आप डालेंगे नींबू। अब नींबू ऐसा है कि ज़रूरी एक नींबू आपको नहीं डालना है 1 ग्लास में, मतलब 1 नींबू थ्रू आउट द डे, 1 से 1.5 नींबू आपका थ्रू आउट द डे चल जाना चाहिए। उससे विटामिन सी भी मिलेगा आपको, जो आपकी स्किन बहुत अच्छी कर देगा। एंड सेकेंडली, नींबू से आपका वेट भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो आप पूरे दिन जो पानी पियेंगे उसमें एटलीस्ट 1 से 2 नींबू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पूरे दिन में आपको पीने हैं 5 से 6 ग्लास गर्म पानी के। 5 से 6 ग्लास गर्म पानी आपको
पीना ही पीना है। ओके, क्योंकि ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि आपका जब वेट बढ़ जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो गर्म पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था। तो नींबू आपको इंक्लूड करना है, पानी भी आपको इंक्लूड करना है। पूरे दिन की डाइट है, मैंने जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उन सबको मैंने स्लाइड्स में डाल दिया है। आप उन सबका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। 1 या 2 दिन आपको लगेगा अडेप्ट करने में, पर उसके बाद आप इजीली इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।